खिलाते हुए उनको अभिवादन जो कर रहे हैं, उनका जो प्यार है, वात्सल्य है, उसे स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहार के गया जी में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का आज शुभारंभ है, कुछ का शिलान्यास भी है और इसमें बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़ी तमाम बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इस तरह के रोड शो में आप देखिए हर वर्ग का व्यक्ति मौजूद है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं और देश की आन बान और शान तिरंगे को लेकर हाथ में यहाँ प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए लोगों का हुजूम यहाँ पहुंचा हुआ है। तो बिहार के गया जी से आप देख रहे हैं तस्वीरें, जहां 13,000 साई सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। हम आपको बताना चाहते हैं कि गया जी एवं बोध गया में हर साल लाखों लोग आते हैं। अब पहले यहां क्या हालत था, बुरा हाल था। गया जी में फल्गु नदी में और रबर डैम में सीता सेतु का निर्माण कराया गया है और बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र एवं विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण कराया गया है। और आप जानते हैं, गया था और उसके बगल में कई चीजों को लिखवा रहे थे हम, और उसका नाम हम गया जी दे रहे थे। और उसी के बाद केंद्र के साथ आया हम लोग को यहाँ पर आए हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो इन लोगों की इच्छा थी कि भाई गया है तो गया को गया जी होना चाहिए, तो तत्काल हम लोगों ने गया को गया जी कह दिया है। आप कहिए भाइयों, जो जेल जाए उसने कुर्सी छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए? क्या वो कुर्सी पर बैठे रह सकता है क्या? क्या वो सरकारी फाइलों पे साइन कर सकता है क्या? क्या जेल में से कोई सरकार चला सकता है क्या? और इसलिए ऐसा सख्त कानून बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथियों, ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे, और इसलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं। और इतनी वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा उपलब्ध है। गया जी, सासाराम, प्रयागराज, कानपुर होते हुए दिल्ली तक सीधा कनेक्शन बिहार के युवाओं को, यहां के किसानों को, यहां के व्यापारियों के लिए नई संभावनाएं बना रहा है। भाइयों और बहनों, आपके आशीर्वाद से, देश के अटूट भरोसे के कारण साल 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर
शुरू हुआ मेरा सेवा काल, ये सेवा काल निरंतर जारी है। इतने वर्षों में हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। जबकि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें जो 60-65 साल तक सरकार में रही है, उनके भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। आरजेडी का भ्रष्टाचार तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। ड्राइवर हो, छोटा क्लार्क हो, प्यून हो, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? साथियों, संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है